स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सैनिटेशन एंड डिसीजेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम सैनिटेशन और डिसीजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड एंड वाटर आर आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, खाना और पानी क्या होती है? हमारी बेसिक नीड होती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए फूड और वाटर की नीड होती है, राइट? बट when germs get mixed with them they make them contaminated। लेकिन जब हमारे फूड और वाटर में जर्म्स मिक्स हो जाते हैं तब उसको वो दूषित कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, These germs cause diseases such as diarrhea, typhoid and cholera। इन जो जर्म्स होते हैं, इन जर्म्स से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिटेशन ऑफ फूड। ठीक है, जर्म्स गेट इनटू फूड थ्रू एयर, डस्ट, फ्लाइज एंड वाटर। अब जो जर्म्स होते हैं वो हमारे फूड में किस किस के थ्रू आ जाते हैं? एयर के थ्रू, डस्ट के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू और वाटर के थ्रू। ठीक है, एक्सपोज्ड फूड गेट जर्म्स थ्रू एयर, डस्ट एंड फ्लाइज। अब जो एक्सपोज्ड फूड होता है यानी कि जिस फूड को हम कवर करके नहीं रखते हैं, उसमें कहाँ से जर्म्स आ जाते हैं? एयर के थ्रू, डस्ट के थ्रू और फ्लाइज वगैरह आके, राइट? फ्लाइज ब्रेड इन डर्टी प्लेसेस लाइक डिकेइंग गार्बेज। अब जो फ्लाइज होती हैं वो कहाँ पर पैदा होती हैं, कहाँ से ज़्यादातर बनती हैं? जो डर्टी प्लेसेस होते हैं, जैसे गार्बेज हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गए, ऐसी जगह से, राइट? दे कैरी जर्म्स ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड एंड कोलेरा फ्रॉम दी गार्बेज। अब ये जो फ्लाइज होती हैं ये गार्बेज से, अलग अलग तरह की गार्बेज पर बैठती हैं ये, राइट? तो उनसे ये जर्म्स ले लेती हैं, डायरिया के, डिसेंट्री के, टाइफाइड के, कोलेरा के। ठीक है, जिनसे हमारी अलग अलग बीमारियाँ होती हैं ये। ठीक है, When they sit on the food, the germs get into it। और जब ये हमारे फूड पर बैठती हैं तब ये जर्म्स को हमारे फूड में छोड़ देती हैं। ठीक है, फूड इज कीप फ्री इन वेरियस वेज। फूड को हम कैसे फ्री रख सकते हैं? अलग अलग तरीके से। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। कुकिंग स्किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अब जब कुकिंग होती है वो किल कर देती है जर्म्स को। ठीक है, जितने भी हमारे जर्म्स होते हैं फूड में उसको किल कर देती हैं जब उसको हम फूड को कुक करते हैं। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग द फूड सच दैट जर्म्स में नॉट एंटर और ग्रो ऑन इट। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि हम फूड को प्रिजर्व करके रख रहे हैं जिससे हमारे फूड में जर्म्स एंटर ना करें, जर्म्स उसमें ग्रो ना करें। ओके, बॉइलिंग, डिकेइंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग और फ्रीजिंग किल्स द जर्म्स एंड डज नॉट लेट देम ग्रो। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे हम बॉईल करके रखते हैं अपने फूड को, डिहाइड्रेटिंग, ओके, ड्राइंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग, फ्रीजिंग, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको जर्म्स फ्री भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेस्चराइजेशन। मिल्क इज कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है? हमारा एक कंप्लीट फूड है, संपूर्ण आहार है हमारा। ठीक है, इट इज स्पॉइल्ड बाय बैक्टीरिया वेरी सून। और ये जल्दी ही बैक्टीरिया की वजह से खराब हो जाता है। ओके, इट शुड बी बॉइल्ड टू कीप इट जर्म्स फ्री। ठीक है, इसको जर्म फ्री रखने के लिए हमें क्या करना है? इसको बॉइल्ड करना है, उबालना है। ठीक है, बट ऑन बॉइलिंग इट्स वाइटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब हम इसको बॉइल करते हैं, उबालते हैं, तो इसके जो वाइटामिन्स होते हैं इसमें जो भी, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, टू कीप मिल्क सेफ फॉर लॉन्गर टाइम इट इज बॉइल्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा मिल्क सेफ रहे लंबे टाइम तक, ठीक है, तो हमें उसको हाफ एन आवर तक बॉइल करना चाहिए। ठीक है, आधे घंटे तक। एंड इमिडिएटली कूल्ड, और उसको तुरंत फिर हमें ठंडा करना चाहिए। ओके, देन इट इज पैक्ड इन टाइट कंटेनर और पॉलीबैग एंड कीप इट फ्रिज। ठीक है, और उसको हमें पैक कर देना चाहिए किसी भी टाइट कंटेनर में या फिर पॉली बैग में। ओके, और उसको फ्रिज में रख देना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। इस प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जर्म्स कैन नॉट टॉलरेट हाई हीट एंड इमीडिएट कूलिंग एंड डाई। बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो हाई हीट को, यानी एकदम से उनको तेज गर्म हीट मिल रही है उसको, या फिर एकदम से कूलिंग मिल रही है, तो उन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पाते हैं, वो तुरंत डाई हो जाते हैं। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को वो। फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। हमें हमारे फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है,
it should be kept in clean airtight container so that no germs or moisture may get into it. ठीक है, हमें उसको कहाँ पर रखना चाहिए, क्लीन करके एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जर्म्स और मॉइस्चर उसमें एंटर ना कर सके. सेकेंड, टेक केयर इन आ हैंडलिंग फूड. इफ एनी फूड आइटम इज फॉलन और स्केटन ऑन दी फ्लोर, हमें जब हम फूड को हैंडल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए. यदि हमारे हाथ से कोई भी फूड गिर जाता है या फ्लोर पे बिखर जाता है, डू नॉट मिक्स इट विद दी क्लीन फूड. तो हमें उसको क्लीन जो फूड है हमारा उसके साथ मिक्स नहीं करना है. ओके. डू नॉट ईट कट फ्रूट्स एंड फूड एक्सपोज्ड टू डस्ट एंड फ्लाइट. ऐसे फ्रूट्स को हमें नहीं खाना चाहिए जो कि बहुत टाइम से एक्सपोज्ड है, यानी कि ऐसे ही रखे हैं बिना किसी कवर के. ठीक है. सैनिटेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिटेशन ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है, हमारा मेन सोर्स है वाटर का, पानी का मुख्य स्रोत है. रेन वाटर इज गैदर्ड इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज. रेन वाटर कहाँ कहाँ इकट्ठा हो जाता है, झीलों में, तालाबों में, नदियों में और समुद्रों में. ठीक है. सम ऑफ इट सीप्स थ्रू द ग्राउंड विच इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और उसमें से कुछ पानी हमारी धरती में सोख जाता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. ठीक है. वी कैन गेट इट थ्रू हैंड पंप्स, वेल एंड ट्यूबवेल्स. और हम इस वाटर को कब कैसे प्राप्त करते हैं, हैंड पंप्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू और ट्यूबवेल्स के थ्रू. ठीक है. When rain water flows on ground, जब रेन वाटर ग्राउंड पे फ्लो करता है, बहता है, ठीक है, many impurities of dirt, garbage and germs mix with it. तो बहुत सारी impurities, ठीक है, germs, garbage उसमें मिक्स हो जाते हैं. That is why water from ponds or river is not safe for drinking. इसलिए जो ponds यानी तालाबों का और नदियों का पानी होता है वो पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता है. ठीक है. The water which seeps through the ground passes through different layer of the ground. अब यहाँ पर हमको बताया है नेक्स्ट, जो वाटर हमारी ग्राउंड में सीप होता है, जिसको हमारा ग्राउंड सोख लेता है, वो कई लेयर में जाके सोखता है. ठीक है. मैनी इम्प्योरिटीज आर फिल्ड एंड रिमेन ऑन द ग्राउंड. बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो ऊपर ग्राउंड पर ही रह जाती हैं. ठीक है. ग्राउंड की लेयर पर ही रह जाती हैं. देयरफॉर इट इज सेफ टू ड्रिंकिंग वेल वाटर और हैंड पंप वाटर. इसलिए जो वेल वाटर होता है यानी कुओं का जो पानी होता है और हैंडपम्प का जो वाटर होता है वो पीने के लिए सेफ होता है. ठीक है. बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ. लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल सेफ नहीं होता है. मोर ओवर इट इज़ कंटामिनेटेड बाय पीपल एंड डर्टी एटमोसफेयर. हालांकि ये बहुत सारे लोगों द्वारा और हमारे जो एटमोसफेयर होता है, ठीक है, डर्टी एटमोसफेयर के वजह से ये कंटामिनेटेड हो जाता है यानी कि दूषित हो जाता है. ठीक है. हाउ टू मेक सॉकेज पिट. हमें सॉकेज पिट यानी गड्ढे कैसे बनाने चाहिए कि उनमें जो हमारा जो पानी है वो कैसे कलेक्ट हो जाए उसमें. ठीक है. देयर शुड बी ड्रेन्स थ्रू विच वेस्ट वाटर और रूम्स, किचन एंड बाथरूम्स एंटर्स द सीवरेज. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे, ठीक है, हमारे जो ड्रेन्स है उनके जो हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, उसको हमें कहाँ डालना चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर रूम्स बनाने चाहिए. जैसे किचन का है वाटर, किचन का डर्टी वाटर है, बाथरूम का है, ठीक है, इन सब के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, सीवरेज बनाने चाहिए. ठीक है. वी शुड मेक यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर इन टू द किचन गार्डन. और हमारे जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं उस वाटर को. राइट. इफ़ देर इज़ नो सुटेबल वे फॉर द डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर देन मेक आ सॉकेज पिट. यदि कोई अच्छा तरीका नहीं है, सुटेबल वे नहीं है गंदे पानी को डिस्पोज ऑफ करने का, तो हमें उसके लिए एक सॉकेज पिट बना लेना चाहिए यानी कि एक ऐसा गड्ढा बना लेना चाहिए. ठीक है. सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू डिस्पोज ऑफ द वाटर. पानी को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, वेस्ट वाटर को एक अप्रोप्रिएट जगह पर सेलेक्ट कर लेना है यानी कि उस जगह को हमें सिर्फ गंदे पानी के लिए ही बनाना है. डिग इन अबाउट 1 मीटर डीप एंड 1 मीटर वाइड पिट. आपको 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा बनाना है. टू मेक द बेस Pointers place some pieces of bricks and stand at the base of the pit. अब आपको अपने जो भी आपको गड्ढा बनाना है उसको अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर आपको कुछ ब्रिक्स रखनी है, ईंटें रखनी है, ठीक है, सैंड डालना है. ओके. दिस हेल्प सोक वाटर वेल. और इससे क्या हो गया, पानी को अच्छे से सोखने में वहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको. कवर टॉप द पिट विद आ स्लैब ऑफ सीमेंट. ठीक है. अब जो
पिट है आपका, ठीक है, जो भी आपका गड्ढा है उसको ऊपर से कवर करने के लिए आप सीमेंट की स्लैब ढक सकते हैं उस पर, ठीक है। Hence the waste water from the bathroom, kitchen, latrine we can dispose of into this soakage pit through open drains on pipelines connected to the pit, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा जो वेस्ट वाटर होगा बाथरूम का, किचन का, लेट्रिन का, इनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, एक सही जगह बनाकर। नेक्स्ट है When this water is not properly disposed of and collect in the puddles, जब ये वाटर हमारा पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता है, हम नहीं कर पाते हैं और ये जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में, ठीक है, इट बिगेन्स टू रॉट, तो ये सड़ने लगता है। ओके, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर और सच puddles, ठीक है, इस तरह के गड्ढों में और ऐसे रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होने लग जाते हैं, राइट। दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, और ये बीमारियों को बढ़ाने लगते हैं, बीमारियां फैलाने लगते हैं, जैसे मलेरिया हो गया। ओके, टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज वी शुड डू द फॉलोइंग्स, अब हमें मच्छरों को बढ़ने से, पैदा होने से रोकने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं हम? नेवर अलो द वेस्ट वाटर टू स्टैंड इन द puddles और डिप्रेशंस इन योर नेबरहुड, ठीक है। अब आपके आसपास जो भी छोटे छोटे गड्ढे हैं उनमें आपको बिल्कुल भी पानी भर के नहीं छोड़ना है काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। फिल अप द डिप्रेशन विद द अर्थ, अब आपको मिट्टी से उनको कवर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, कीप द ड्रेन्स क्लीन, जो भी आपके ड्रेन्स हैं, गड्ढे हैं, उनको साफ रखना है। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू ड्रेन्स, ठीक है, जितनी भी नालियाँ हैं, नाले हैं, उनमें आपको प्लास्टिक बैग्स को थ्रो नहीं करना है। ऑलवेज यूज दी वाटर फ्रॉम अ कवर्ड टैंक, जो आपका कवर्ड टैंक है जिसको आप ढक कर रखते हैं वहीं से आपको अपना पानी यूज करना है। चेंज द वाटर फ्रीक्वेंटली इन द कूलर और कंटेनर फ्रॉम वेयर मॉस्किटोज ब्रीड एंड हार्मफुल जर्म्स, ठीक है। अब आपके जो वाटर कूलर्स हैं या फिर कंटेनर हैं जिनमें आप वाटर रखते हैं भर के, ठीक है, उनको आपको कॉन्स्टेंटली यानी लगातार कुछ कुछ टाइम में चेंज करते रहना है, क्योंकि इससे क्या होता है, मॉस्किटोज पैदा होने लगते हैं और उसमें हार्मफुल जर्म्स भी पैदा होने लगते हैं, ठीक है। स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ केरोसिन ओवर स्टैग्नेंट वाटर एटलीस्ट वंस अ वीक, ठीक है। अब जहाँ पर इकट्ठा रहता है पानी एक जगह पर, ठीक है, वहाँ पर आपको केरोसिन ऑयल्स का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर पैदा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर, 4 तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं पानी में। फर्स्ट है फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, जो तैरती हैं पानी के ऊपर। सेकेंड है लाइटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कि जो कम तैरती हैं थोड़ा सा। थर्ड है हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। थर्ड हमारी जो हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारे बॉटम में, वाटर के बॉटम में बैठ जाती हैं। फोर्थ है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक टू मच सॉल्ट इन सी वाटर, ठीक है। फोर्थ होती है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल जाती हैं पूरी तरीके से, जैसे सी वाटर में क्या घुला होता है, सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सम सॉल्ट इन वाटर ऑफ सर्वल प्लेस कॉज डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स इटीसी, अब कई जगह पर पानी में अधिक नमक होने की वजह से उससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनका आकार खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ड्रिंकिंग। फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना ड्रिंकिंग वाटर का प्योरिफिकेशन, ठीक है। वाटर फॉर इमीडिएट डोमेस्टिक यूज इज प्योरिफाइड इन दिस वे, अब हमें अपने घर के लिए जब पानी यूज करना है तब हम इन तरीके से कर सकते हैं, ओके, प्योरीफाई कर सकते हैं उसको। इम्प्योर वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। इम्प्योर वाटर को हम फिल्टर कर सकते हैं लेयर के थ्रू, किस किस की लेयर के थ्रू, सैंड और ग्रेवल की, ओके। फिल्ट्रेशन में रिमूव फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बट नॉट सॉल्युबल एंड कैन नॉट किल द जर्म्स, फिल्ट्रेशन रिमूव कर सकते हैं जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होती हैं, जो तैरती हैं, या जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं जो कम तैरती हैं, ठीक है। लेकिन जो उसमें पूरी तरीके से घुली हुई इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में, उनको नहीं हटा सकती हैं और ना ही जर्म्स को किल कर सकती हैं। कलर एंड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर डू नॉट चेंज इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब जो डर्टी वाटर का कलर होता है, उसकी स्मेल होती है, वो चेंज नहीं होती है फिल्ट्रेशन के बाद भी, ठीक है। टू मेक दिस वाटर जर्म फ्री बॉयल इट, अब पानी को हमें जर्म्स फ्री बनाना है तो उसको बॉईल करना है, उबालना है, ठीक है। बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स किल मोस्ट जर्म्स, अब जब हम 10 मिनट तक बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं।
उसके बाद उसको कूल करना है हमें, ओके। इफ़ द वाटर इज टेकन फ्रॉम अ क्लीन एंड डीप वेल, यदि हमने पानी को कहीं साफ जगह से लिया है या फिर कहीं गहरे कुएं से लिया है, इट मे ओनली बी ट्रीटेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ केमिकल लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट, ठीक है। तब हम उसको कैसे पीने योग्य बना सकते हैं, उसमें हम थोड़ी मात्रा में केमिकल डाल सकते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन टैबलेट, ठीक है। Boiled or chemically treated water should again be filtered through muslin cloth or stored in a container with lid, ठीक है। अब जो बॉइल्ड वाटर होता है या फिर जिसको हमने केमिकली ट्रीट किया है जर्म्स को अपने वाटर से दूर करने के लिए, हटाने के लिए, उसको फिर से हम फिल्टर करने की ज़रूरत ना हो, फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, उसको हम एक मैस्लिन क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े में उसको छानकर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सिटी वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर फ्रॉम रिवर, डैम और लेक इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स, ठीक है। अब हमारे जो पानी होता है नदियों का, डैम्स, बांधों का, लेक्स, झीलों का, ये कलेक्ट हो जाता है बड़े बड़े टैंक्स में, ओके। इट इज अलाउ टू स्टैंड फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, और ये कई दिनों तक वहाँ पर रहता है। हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है इम्प्योरिटीज़ के जो बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल्स लाइक एलम में बी यूज्ड टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन। अब केमिकल जैसे हमारा एलम होता है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस सेडिमेंटेशन के लिए, ओके। सनलाइट एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑल्सो किल मैनी जर्म्स। अब जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, ऑक्सीजन होती है, ये भी बहुत सारे जर्म्स को किल कर सकती हैं। द क्लीन वाटर एट द टॉप इज ट्रांसफर्ड टू अ फायर बेड। क्लीन वाटर जो होता है उसको ऊपर से हम फायर बेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जो साफ पानी है उसको हम धीरे धीरे निकाल लें ऊपर ऊपर से, उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन सैंड बेड एंड ग्रेवल्स। वाटर को जो हम क्लीन सैंड बैग्स के द्वारा और ग्रेवल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के द्वारा जब हम उसको फिल्टर करते हैं, इन दिस वे लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सम जर्म्स आर रिमूव्ड। इस तरीके से जो कुछ हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं। वाटर इज मिक्स विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस टू किल ऑल दी जर्म्स। वाटर जो है हमारा बहुत कम, यानी कि क्लोरीन गैस है, उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, उसको यूज़ करते हैं हम वाटर के जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन और डिसइंफेक्टेशन। इस प्रोसेस को हम क्लोरिनेशन या फिर डिसइंफेक्टेशन कहते हैं, ठीक है। Causes of diseases. Uncovered garbage start decaying after some days. अब जो uncovered garbage होता है कुछ दिनों बाद ही वो decaying करने लगता है, सड़ने लग जाता है। Flies breed in over these. और जो मक्खियाँ होती हैं वो इनके ऊपर उड़ती हैं, बैठती हैं, इन पर जन्म लेती हैं, ठीक है। Flies spread germs. Flies जो है germs को फैलाती हैं। Diarrhea, dysentery, typhoid and cholera आर कॉज्ड बाय फ्लाइज। अब जो डायरिया बीमारी है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, ये सभी किसकी वजह से होती है? मक्खियों की वजह से, फ्लाइज की वजह से। द जर्म्स ऑफ दीज डिसीजेज स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ द फ्लाइज। अब क्या होता है, जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज की बॉडीज पर इनके जर्म्स स्टिक होते हैं, ठीक है, इन बीमारियों की जर्म्स। When the flies sit on the food, the germs go into it, ठीक है। जब फ्लाइज हमारे फूड पर बैठती हैं तो वो जर्म्स जो होते हैं वो हमारे फूड पर आ जाते हैं। When you eat such exposed food, you fall ill. जब आप इस तरह के exposed food को, ठीक है, जिसको कवर करके नहीं रखा गया है, ऐसे ही रखा गया है, उसको जब आप ईट करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। डायरिया इज अ कॉमन डिसीज। डायरिया एक बहुत ही साधारण सी बीमारी है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज पासिस वॉलेंटरी स्टूल मैनी टाइम्स इन अ डे, ठीक है। एक बच्चा जिसको ये बीमारी हो जाती है, ठीक है, उसको दिन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्स देयर इज लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। द डिसीज बिकम डेंजरस। तो बाद में क्या होता है, ये डिसीज बहुत डेंजरस हो जाता है। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। इट में बिकम्स द कॉज ऑफ डेथ, और ये हमारी मृत्यु का परिणाम भी हो सकता है, ठीक है। इससे इट कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग द पेशेंट
ओरल हाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS और इलेक्ट्रल। ठीक है, इसके लिए, इसको हमें ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, ORS। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप्स टू प्रिवेंटेशन डिसीजेस। यूज क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। खाना बनाने के लिए, ठीक है, और पानी को पीने के लिए आपको क्या करना है, क्लीन और बॉइल्ड वाटर यूज करना है। ऑलवेज यूज फूड एंड वाटर kept in clean and uncovered containers। आपको हमेशा फूड को साफ और ढके हुए बर्तन में रखना है। ठीक है, नेवर अलो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू सिट ऑन दी फूड। कभी भी आपको अपने फूड पर मच्छर मक्खियों को बैठने नहीं देना है। कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। आपको अपने नेल्स को छोटा और साफ रखना है। यूज आ सैनिटरी लेट्रिन एंड कीप इट क्लीन। आपको जो आपका वॉशरूम होगा उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप और ऐश आफ्टर पासिंग स्टूल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया गया आपको हमेशा वॉशरूम से आने के बाद अपने हैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से सोप से वॉश करना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर सर्विंग एंड ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले और खाना सर्व करने से पहले भी आपको अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है। डू नॉट ईट एक्सपोज्ड फूड। ठीक है, जो फूड एक्सपोज्ड है, जिसको कवर नहीं किया गया है, जिसको हम ढक के नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको आपको नहीं ईट करना है। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम वेंडर्स। जो भी वेंडर्स गली में ऐसे बेचने आते हैं, ठीक है, उनसे हमें फूड को परचेज करके नहीं खाना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। वाटर हैज़ फ्लोटिंग, सस्पेंडेड एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विद जम्स। वाटर में जम्स के साथ साथ फ्लोटिंग, सस्पेंडेड और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, सॉरी, वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज प्योरिफाइड बाय अ चेन ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन और बॉइलिंग। वाटर को हम प्योरीफाई कर सकते हैं, एक चेन होती है जिसके थ्रू कर सकते हैं। पहले सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन और बॉइलिंग, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं। फूड इज मेड जम्स फ्री बाय कुकिंग, बॉइलिंग, डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग, फ्रीजिंग और थ्रो पैस्चराइजेशन। फूड को हम जम्स फ्री बना सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।